अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपन नमस्कार दोस्तों। स्थित है जिसका नाम है इस्कॉन जगन्नाथ देवस्थानम। ये नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। शिखा देखिए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो है हमारे भगवान के लिए भोज बनता है। आप आकर के देखिए यहाँ पर। और जो ब्राह्मण दीक्षित है वही यहाँ का भगवान का भोज बनाते हैं। तो सब लोग नहीं बना सकते। आप देखिए, तो ये भगवान के लिए भोग में और शिखा देखिए इसीलिए नाम भी दिया है डेटी किचन। और ये हमारे मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। तो भोग में क्या क्या बना रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ वैसे सुबह का बाल भोग होता है और सुबह से प्रातःकाल भगवान के लिए लड्डू मिठाई होता है। फिर उसके बाद प्रातः भोग होता है, यानी ब्रेकफास्ट होता है भगवान का। उसमें ट्रेडिशनल पहले पोंगल हो गया, शुंडल हो गया यानी चने की सब्जी हो गई, ऐसे बहुत सारे भोग बनते हैं। और उसके बाद राजभोग बनता है जो दोपहर के 12 बजे भोग लगता है भगवान को। राजभोग यानी पूरा लंच भोग बनता है जिसमें सब्जियां हो गए और चावल हो गया, दाल हो गया है, सलाद हो गया है। लेकिन जो भी हम बनाते हैं हमने एक चीज का ध्यान दिया है, न केवल डीटी किचन में, डीटी किचन यानी भगवान का किचन, बल्कि डिवोटी किचन में भी सब भक्तों को हम ऑर्गेनिक्स ही देते हैं। अच्छा, क्योंकि ऑर्गेनिक में ही हम विश्वास करते हैं। जैसे हमारे गाय का दूध है, शुद्ध गाय का दूध, गिर गाय का दूध है, गाय का घी भी है, उसी से ही हमारा भोजन बनता है। कच्ची घनी तेल में भोजन बनता है, ऑर्गेनिक में ही दाल चावल सब ऑर्गेनिक्स हम यूज करते हैं। अच्छा। और फिर शाम को 4 बजे 4:15 बजे भोग लगता है, फ्रूट भोग लगता है। फिर दोपहर को राजभोग के बाद राजभोग आरती होती है 12:30 बजे, और फिर शाम को 4:30 बजे मंदिर खुलता है, तब हरिनाम हो जाता है। लेकिन तभी हम फ्रूट भोग लगाते हैं। फिर शाम को शयन भोग के पहले एक भोग होता है, गौर आरती के पहले 7 बजे तभी एक भोग होता है। शयन के समय दूध पिलाकर भगवान को सुला देते हैं। तो ऐसे करके नियमित रूप से हमारा फुल फोकस रहता है, किचन साफ सुथरा होना चाहिए। किचन क्लीनिंग में साफ सुथरा रहता है, हमारा किचन भी साफ सुथरा रहता है, डिवोटी किचन भी साफ सुथरा। अभी तो गैस का प्रॉब्लम होने के कारण अभी हम डिवोटी किचन में चूल्हा यूज कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सब स्टोर रूम है और यहाँ पे सब ऑर्गेनिक चीजें जो हैं वो मिलती हैं, रखी रहती हैं स्टॉक में, जो कि बाहर से आप खरीद सकते हैं। काफी चीजें हम लोगों ने यहाँ से ऑयल डाल खरीदी। दीजिए। और शिखा ये बॉटल देखो ना, हाँ, ये भी ये काफी अच्छी मिली है। जिसे कहते हैं कि नाक में नेजल घी बोला जाता है। तो नाक में डालने के बाद थोड़ा सा जैसे मन थोड़ा शांत होता है, और जैसे माता जी ने बताया कई सारी बीमारियों में भी आराम देता है। यहाँ बनाते हैं। यहाँ पे माला बनती है जगन्नाथ भगवान की। ये रोज होलसेल मार्केट से लेके आते हैं, और फिर देखिए सुंदर सुंदर वैरायटी हार बनता है। अलग अलग फूलों की मालाएं बनाई जाती हैं, और ये हाथों से ही सब सेवा में लगे हैं भगवान के। यही सब भगवान को अर्पण किया जाता है और उनको सुशोभित किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ, शिखा जैसे कि हम यहाँ पर अभी मंदिर में उपस्थित हैं, तो हमारी नारायणी माता जी बच्चों के लिए देखिए वेफर्स भी बना रही हैं, और साथ में हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक कथा सुनाने वाली है। तो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ। हाँ हाँ, तो प्रायः ऐसा लगता है कि अरे कांदा लहसुन के बिना कैसे जीवन चलेगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो हम पहले गोपीनाथ के यहाँ से लेक्चर होता था, तो उसमें जाते थे हम। वृंदावन सोसाइटी में होता था, तो उसमें जाते थे। तो गोपीनाथ मंदिर में हर संडे को जाना होता था। तो मेरा लड़का सिर्फ 5 साल का था, तो उसने क्या किया, गौरांग प्रभु जी बहुत प्यार करते थे उसको,
तो जो गौरांग प्रभु जी है ना, वो बहुत प्यार करते हैं। हाँ तो उन्होंने, मेरे लड़के ने कंठी निकाला, कंठी का परचेज किया, उनको 3 कंठी दिया कि प्रभु जी आप भगवान को चढ़ा के हमको दीजिए। तो हम सब कंठी पहन के आ गए। हमारी माता ने पूछा, अरे अभी से कंठी, प्याज लहसुन नहीं खिलाओगे? बच्चा ठीक है तुम्हारे, जब तक तुम्हारे पास है प्याज लहसुन नहीं खाएगा, आगे भविष्य में एक हॉस्टल में रहेगा, कैसे होगा उसका? अब मैं तो चुप रही, लेकिन मेरे लड़के ने 5 साल में उसने एक आंसर दिया, भगवान जब कुत्ते को खिला रहे हैं ना, तो भगवान मुझे भी खिलाएंगे। बिल्कुल तो मैं उसको देख के आश्चर्यचकित हुई कि इसने ऐसा आंसर कितना अच्छे, इतना कॉन्फिडेंटली दिया उसने, और वैसे ही हुआ। 12वीं तक वो मेरे पास, और 12वीं में उसको IIT में रैंक मिला, BHU गया। अब BHU में बगल में ही इस्कॉन का बेस था, अच्छा तो उसको भोजन बनाना भी आता था। इस्कॉन बेस में वो सेवा भी करता था, और उसको अच्छा बिना कांदा लहसुन का वैष्णव भोजन मिलता था। फिर वहाँ MTech करने के बाद PhD करने के लिए बॉम्बे IIT में आया, तो वहाँ भी इस्कॉन बेस और घर से भी डब्बा जाता था। अच्छा हाँ। फिर उसका 1 साल वहाँ और एक कोर्स ऑस्ट्रेलिया में था। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलेगा, तो यही सबको बना के खिला देता। अच्छा और ऐसे हुआ कि मेरी बहू उसको देख के आकर्षित हुई कि इसको तो सब बनाने को आता है, और वो भी एकदम अध्यात्म है, और बड़ी सिंपल है, बंगाली है, बंगाली ब्राह्मण है। हम वैसे, मैं साउथ की ब्राह्मण हूँ, मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रन ब्राह्मण है, सब ऐसे मिक्स वाले हैं पूरे। तो उसके बचपन में उसके पिताजी बोलते थे कि तुमको एक साधु मिलेगा। अच्छा। तो बच्चे के अंदर तो पूरा साधु का गुण है मेरे लड़के में। तो ये प्रभावित हुई, ने कहा कि अपनी माँ को कहा कि एक अच्छा भक्त है, तो ऐसे करके उनका विवाह हुआ। तो ये भी ये सब कुछ लाइक नहीं करती थी। तो वैसे बंगाली में तो फिश विश तो खाते ही हैं, ब्राह्मण भी खाते हैं, लेकिन इसको ये सब पसंद ही नहीं। तो भगवान की कृपा से ऐसे हुआ। वो भी इनिशिएटेड है अभी, लास्ट ईयर उनका भी दीक्षा हो गया अच्छा, है, उन्होंने भी जगत में दीक्षा ले उनका भी ली। दीक्षा हो गया है। तो कंठी पहनते दीक्षा की है, तो 16 माला मिनिमम जप तो होता ही है। और बच्चा जो है, नयन मंजरी जो पोती है, वो तो 1000 श्लोक के ऊपर उसको कंठस्थ है, 7 साल की है, अच्छा और वो भी कुछ नहीं खाती, बस जो भी है भगवान का जो ऑफरिंग है वही लेते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम बिना प्याज लहसुन के नहीं चल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिना प्याज लहसुन के जो खाना है वो और अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है। ज़्यादा स्वाद आता है, हाँ। क्योंकि प्याज और लहसुन आपके खाने का स्वाद बिगाड़ देता है। हाँ बिल्कुल। बल्कि जो सब्जियों में जो स्वाद आता है ना, वो उसका रस चंद्रमा से आती है। हाँ तो वो सुंदर रस जो है उसको हमें पान करना है, बस। बिल्कुल बिल्कुल और भगवान को दिए बिना हम कैसे खाएंगे? बिल्कुल। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अगर आप मुझे दिए बिना लेंगे तो आप चोर हो। हाँ क्योंकि ये सब चीज तो भगवान ने दिया है, और उनको दिए बिना अगर हम लेंगे तो हम तो चोर की कैटेगरी में आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वेफर है, अभी ये सीजन चल रहा है वेफर का, तो हम यहाँ सब कुछ बहुत सारे लोग नीले पीले लाल रंग के पैकेट्स में वेफर्स खाते हैं, हाँ। जो कि बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो देखिए ये यहाँ पे हमारे जो है सामने ही वेफर्स बन रहे हैं। ये अभी सूखेंगे। हाँ। पूरे साल का करीबन 20-25 किलो बनाकर रख देते हैं। हाँ। जब बच्चों को इच्छा आया शायद तो हमारे ऑर्गेनिक तेल में तल के दे देते हैं। दे बाहर का रफल लेस खाओ, ये खाओ, हाँ वो तो बहुत नुकसानदायक है, बिल्कुल, प्लास्टिक बिल्कुल। से उसके अंदर। तो इससे तो और अच्छा, पता नहीं कितना तो प्रिजर्वेटिव्स मिला रहता है उसमें। थोड़ा मेहनत करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। माओं को थोड़ा मेहनत कर लें तो बच्चे घर में सब